सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, चौपड़ माड़ी चौहटे सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताइया खेले दास कबीर। सारी का अर्थात पासा, चौपड़ अर्थात जो चौपड़ की बाजी होती है, द्यूत क्रीड़ा अर्थात जो आजकल की भाषा में जिसे लूडो कहा जाता है, कि ये चौपड़ जो है इसका बाजी इसकी लगी हुई है और ये कबीर इस बाजी को खेल रहा है। लेकिन ये जो खेल खेल रहा है इसमें पासा क्या है? इसमें पासा है ये शरीर। ये वो चौपड़ नहीं है जो सांसारिक है। कबीर साहिब कहते हैं, मेरे भाई अगर चौपड़ खेलनी है, अगर ये लूडो का खेल खेलना है तो सतगुरु के साथ खेलो, उस मालिक के साथ खेलो। सतगुरु दाव बताइया और खेले दास कबीर, कि जो सतगुरु जो है वो दाव बताते हैं कि क्या दाव चलना है, कैसे चलना है। शरीर से पासे फेंके जा रहे हैं और सतगुरु दाव बता रहे हैं, और ये दास, ये कबीर, ये वही खेल खेल रहा है जैसे मेरे सतगुरु बता रहे हैं। इस संसार रूपी जो चौसर है, चौपड़ को चौसर भी बोला जाता है, जो लूडो है उसे चौसर बोला जाता है, कि इस चौसर के दाव में अब ध्यान से समझिए कि इस साखी का गूढ़ अर्थ क्या है। इस साखी का गूढ़ अर्थ ये है कि संसार में चौसर का दाव चल रहा है, और ये चौसर का दाव जो चल रहा है इसमें ये दाव किसके साथ खेला जा रहा है? ये सारा संसार वो दाव खेल रहा है माया के साथ। ये इस माया को जीतना चाहता है। लेकिन कबीर साहिब किसके साथ खेल रहे हैं ये दाव? कबीर साहिब ये दाव खेल रहे हैं परमात्मा के साथ, और उसके लिए उन्होंने अपने इस शरीर को पासा बनाया हुआ है। जिस प्रकार पासा फेंका जाता है इसी प्रकार इस शरीर से कर्म किया जाता है, और वो कर्म कैसे करना है, सुमिरन कैसे करना है, ये दाव है। ये दाव कौन बता रहा है? सतगुरु। कि जब सतगुरु दाव बताते हैं, बताते ही कौन सा कर्म करना है, कैसे कर्म करना है, दान कहाँ देना है, किस प्रकार रहनी होनी चाहिए, किस प्रकार व्यक्ति की करनी होनी चाहिए, तभी वो इस संसार से, इस माया से मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो वही चीज साहिब कह रहे हैं कि अब मैं मेरे परमात्मा के साथ दाव खेल रहा हूं, और इस दाव में क्या होगा? इस दाव में अगर मैं जीत गया तो वो परमात्मा मेरा हो जाएगा, तो साहिब मेरा हो जाएगा, और यदि मैं हार गया तो मैं मेरे साहिब का हो जाऊंगा, वो मुझे जीत लेगा। मैं इस माया के साथ दाव नहीं लगा रहा। खुसरो बाजी प्रेम की जो मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरा और हारी तो पी के संग। सूफी संत अमीर खुसरो कहते हैं कि मैं प्रेम की बाजी खेल रहा हूं, अर्थात जो आत्मा है कवि, जो अमीर खुसरो की, कि ये मेरी जो आत्मा है ये प्रेम की बाजी खेल रही है उस मेरे मालिक के साथ। अगर ये बाजी जीत गई तो वो मेरा हो जाएगा, और यदि मेरी आत्मा इस बाजी को हार भी गई तो मैं उस परमात्मा की हो जाऊंगी। तो यही तो भाव होना चाहिए। लेकिन ये प्रेम की बाजी, ये प्रेम की बाजी ही तो खेलना सबसे मुश्किल काम है। लोग यही तो नहीं खेलते हैं। लोगों को चाहिए माया, धन के पीछे भागते हैं और भूल जाते हैं कि जिस सुख के लिए वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वास्तव में वो उसी सुख को पीछे छोड़कर आ गए। कबीर साहिब कहते हैं कि एक राजा ने घोषणा करवाई कि सुबह जैसे ही मेरे महल का दरवाजा खुलेगा तो जो भी व्यक्ति जिस चीज को हाथ लगाएगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी। इस घोषणा को सुनकर सब लोग आपस में चर्चा करने लगे, बातचीत करने लगे
कि मैं फलानी चीज को हाथ लगाऊंगा, मैं ऐसी चीज को हाथ लगाऊंगा। कुछ कहने लगे मैं तो स्वर्ण को हाथ लगाऊंगा, कोई कहने लगा मैं कीमती जेवरात को हाथ लगाऊंगा। कुछ ने घोड़े के शौक पाले तो कुछ ने इच्छा जताई, कुछ ने घोड़ों की, किसी ने हाथी की, और किसी ने कहा कि मैं दुधारू गाय उनको हाथ लगाऊंगा। कल्पना कीजिए कैसा अद्भुत दृश्य होगा कि जब सब लोग दौड़ रहे हैं, जो चाहे मिल जाए, जो चाहे, और उसी वक्त महल का दरवाजा खुला और सारी भीड़ दौड़ पड़ी। जिसको जो मिला उसने वही अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगाया। सभी वस्तुओं को हाथ लगाने के लिए दौड़ रहे हैं। जरा एक पल के लिए विचार कीजिए इस दृश्य के ऊपर, कितना अद्भुत दृश्य है। दौड़ रहे हैं सब लोग और सबको इसी बात की जल्दी थी कि पहले मैं अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगा दूं ताकि वो वस्तु हमेशा के लिए मेरी हो जाए। और सबके मन में ये डर भी था कहीं मुझसे पहले दूसरा मेरी मनपसंद वस्तु को हाथ ना लगा दे। राजा अपने सिंहासन पे बैठा सब कुछ देख रहा था, अपने आसपास हो रही भाग दौड़ को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसी समय भीड़ से एक नन्ही छोटी सी बच्ची आई। वो राजा की तरफ बढ़ने लगी। राजा उस लड़की को देखकर सोच में पड़ गया और फिर विचार करने लगा कि शायद ये लड़की मुझसे कुछ पूछने आ रही है, बहुत छोटी है। उसने कहा द्वारपालों को आने दो। और वो लड़की धीरे धीरे चलती हुई राजा के पास पहुंची और उसने अपने नन्हे हाथों से राजा को हाथ लगा दिया और कहा मुझे राजा चाहिए। और राजा को हाथ लगाते ही राजा उस लड़की का हो गया और राजा की प्रत्येक वस्तु भी उस लड़की की हो गई। जिस प्रकार उन लोगों ने, जिन लोगों को मौका दिया राजा ने, उन लोगों ने गलती की। क्या गलती की? कि राजा ने मौका दिया था जो चाहिए वो ले लो। उन्होंने किसको हाथ लगाया? उन्होंने हाथ लगाया संपदा को, राजा को नहीं। लेकिन वो मासूम सी नन्ही बच्ची, उसने हाथ लगाया राजा को। इसी प्रकार वो परमात्मा भी हमें रोज मौका देता है और हम रोज गलती करते हैं। हम ईश्वर को पाने की बजाय ईश्वर की बनाई हुई संसारी वस्तुओं की कामना करते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं, परंतु कभी इस पर विचार नहीं करते कि यदि ईश्वर ही हमारे हो गए तो उनकी बनाई प्रत्येक वस्तु भी तो हमारी ही हो जाएगी। हम माया को चाहते हैं, मायापति को नहीं। लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मीपति नहीं। इसीलिए ईश्वर को चाहो। ईश्वर को चाहना और ईश्वर से ही चाहना, किसी और से नहीं चाहना, क्योंकि जो दूसरों से चाहता है वो तो भिखारी होता है और देने वाला तो एक मालिक ही है, और देने वाला कोई नहीं है इस संसार में। स्वयं कबीर साहब जब इब्राहिम लोधी के पास गए तो वो इबादत कर रहा था। कबीर साहब को कुछ लोगों ने कहा था कि आप सिकंदर लोधी के पास, जो जिसका नाम इब्राहिम लोधी था, उसी को लोग सिकंदर भी बोल देते थे। हालांकि सिकंदर कोई और था, लेकिन उसी का नाम सिकंदर लोधी भी रखा हुआ था, क्योंकि उसने भी भारत के बहुत सी जगह, बहुत सा क्षेत्र जीत लिया था। तो जब उसके पास गए, कुछ विनती करने के लिए गए थे और देखा तो वही खुदा की इबादत में था और वो ही मांग रहा था। बोले तुमने क्या मांगा बादशाह? बोले मैं खुदा से चाह रहा था कि मेरे राज्य में अमन और सुकून रहे, मेरा जो धर्म है, मेरा इस्लाम है, वो निरंतर बढ़ता रहे। कबीर साहब वहां से वापस मुड़ गए और बोले राजा, मैं तो सोच कर आया था कि तुम कुछ दोगे, लेकिन तुम राजा कहाँ हो? तुम तो भिखारी हो। जब तुम स्वयं ही मांग रहे हो, और मांगने वाला तो भिखारी होता है। और एक बार इसी प्रकार की घटना घटी जब यही इब्राहिम लोधी एक बार जा रहा था मस्जिद की ओर। ये मस्जिद से जब भी निकलता तो वहां पे दो भिखारी इसको मिलते। एक अल्लाह के नाम पर मांगता था
कि या अल्लाह मुझे कुछ दे, और दूसरा उसको कहता कि मेरे सुल्तान को, मेरे मालिक तूने बहुत कुछ दिया और मेरा सुल्तान, ए सुल्तान तू मुझे भी कुछ दे, मैं बहुत गरीब हूं। जब भी वो जाता था तो यही चीज होती, एक उस अल्लाह से मांगता और दूसरा उस लोधी से मांगता। एक दिन उसने सोचा अपने जो मंत्री थे उनको बुलाकर कि भाई जब भी मैं जाता हूं तो ये मुझसे मांगता है, दूसरा तो अल्लाह से मांगता है, अल्लाह उसे दे देगा, लेकिन ये तो मेरे भरोसे है, तो मुझे इसे देना चाहिए। तो उसने एक खीर भिजवाई कटोरी में और उसके नीचे 2 स्वर्ण मुद्राएं रख दी और उनको कहा कि इस कटोरे को लेकर जाओ और जो बाईं तरफ भिखारी बैठता है उस बाईं ओर के भिखारी को ये खीर का कटोरा दे देना और कहना कि तुम्हारे बादशाह ने तुम्हें, तुम्हारे सुल्तान ने तुम्हें दिया है ये। उस मंत्री ने ले जाके कटोरा दिया उस बाएं बैठे भिखारी को और उसने कहा, जो दाहिनी तरफ बैठता था उस भिखारी को, बोले देखो तुम अल्लाह से मांग रहे थे, क्या दिया अल्लाह ने, और मैंने बादशाह से मांगा तो बादशाह ने दिया। अरे देने वाला तो बादशाह ही है, सुल्तान ने दिया है, अल्लाह ने नहीं दिया। और वो अल्लाह का शुक्रगुजार करने ही बजाय उस सुल्तान का शुक्रगुजार होता है, लोधी का शुक्रगुजार करता है और उसके बाद उस खीर को पीने लगता है। उसने देखा कि दाईं ओर बैठा भिखारी सामने वाला देख रहा है उसकी तरफ टुकुर टुकुर, तो उसने कहा कि ले तू भी क्या याद रखेगा। खीर बहुत कम बची थी, केवल नीचे की तलहटी पे कटोरी की थोड़ी सी खीर बची थी। उसने कहा ले तू भी पी ले, तू भी क्या याद रखेगा कि सुल्तान ने खीर भिजवाई है। अब उसने कटोरा लिया और कटोरा लेके वो खीर पी ली और नीचे स्वर्ण मुद्राएं थी। उसने देखा स्वर्ण मुद्राएं, उसने ऊपर की तरफ देखा कि या अल्लाह तूने सुन ही ली आखिर, और उसने वो दोनों स्वर्ण मुद्राएं ले ली। उसके बाद वो कभी उस मस्जिद के सामने दिखाई नहीं दिया। जब सुल्तान को यह पता लगा तो इब्राहिम लोधी वहां पर जाता है और देखता है कि वो बाईं ओर वाला भिखारी अब भी वहीं पर बैठा था। उसने कहा कि भाई ये क्या हुआ, मैंने तुझे स्वर्ण मुद्राएं दी। बोले बादशाह सलामत, आपने तो मुझे खीर दी थी और जो खीर थी वो मैंने थोड़ी सी, मेरे सामने जो भिखारी रहता था उसको मैंने दी थी और उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। सुल्तान ने कहा कि भाई मेरी गलती नहीं है, आज मैं समझ गया जो कबीर ने कही थी कि मैं भिखारी ही हूं और देने वाला वास्तव में वो ऊपर वाला है। मैंने तो तुझे दिया था लेकिन उस ऊपर वाले को मंजूर था उस दाईं तरफ के भिखारी को देना, तो उसने उसे दे दिया। हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, मैं एक जरिया था और इस जरिए के द्वारा चीज उस तक पहुंच गई जिसने उस खुदा से मांगी थी। तो इसीलिए परमात्मा जो देना चाहता है वो तुम्हें जरूर देगा। तुम केवल उस खुदा से, उस मालिक से, उस परमात्मा से मांगो और किसी से नहीं। तो भगवान से जब ये मांगना तो उसी से मांगना और उसी को ही मांगना, क्योंकि यदि वो तुम्हें मिल गया तो उसके बाद सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अब बात तो ये आती है कि उसको मांगे कैसे, उसके लिए मन में प्रेम तो होना चाहिए। साहिब कहते हैं कि नाम सुमरन करो। अब व्यक्ति कहता है कि नाम सुमरन कैसे करूं, यह मन लगता नहीं है नाम सुमरन में। नाम सुमरन में कैसे लगे? साहिब कहते हैं कि प्रेम से लगेगा। प्रेम से ही केवल उसको पाया जा सकता है। प्रेम के बिना उस मालिक को नहीं पाया जा सकता, क्योंकि जब तक प्रेम ही नहीं होगा तब तक तुम कैसे उसे पुकारोगे? तब तक तो तुम्हारा जो पुकारना है वो मात्र एक दिखावा होगा। आजकल के लोग भी अगर आप देखेंगे तो कहेंगे हम पूजा कर रहे हैं। एक या तो टीवी में, मोबाइल में
कहीं भी आरती चला देंगे और घूमते फिरते रहेंगे इधर उधर और सोचते हैं जी हमने तो आरती कर ली। सुबह सुबह हनुमान चालीसा या कुछ और शब्द लगा देंगे, कबीर साहिब के दोहे लगा देंगे। वे दोहे क्या कह रहे हैं उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते। वो दोहे चल रहे हैं, कानों में संगीत पड़ रहा है और सोचते हैं कि हम भजन बंदगी करते हैं, हम बड़े धार्मिक हैं। ये तो दिखावा है, ये पाखंड है। यदि भक्ति करनी है तो वास्तव में भक्ति कीजिए, पाखंड मत कीजिए। क्योंकि यदि आप दुनिया को दिखाने के लिए अच्छे वस्त्र धारण करते हैं, छापा तिलक सब कुछ करते हैं, कंठी माला पहनते हैं और उसके बाद मन कहीं और चल रहा है और हाथ में माला चल रही है, तो साहिब कहते हैं कि मनुआ तो चाहूं दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। ये सुमिरन नहीं है, सुमिरन प्रेम से होता है और ये प्रेम की गली बड़ी संकरी होती है। यहाँ दो नहीं रहते, यहाँ उस मालिक के साथ एक होना पड़ता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, अब प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाहि। तो प्रेम की गली ये बड़ी संकरी होती है। तो प्रश्न उठता है कि फिर साहिब से प्रेम कैसे किया जाए, कैसे उस मालिक को उससे मांगा जाए, किस प्रकार से ऐसी युक्ति की जाए कि हमारा मन उससे प्रेम करने लगे। तो कबीर साहिब कहते हैं कि जब तक आप प्रसंग सुनोगे नहीं, जब तक आप उसको गाओगे नहीं, आपके मन में प्रेम कैसे आएगा। हम किसी से प्रेम कब करते हैं? हम किसी से प्रेम करते हैं जब हम पहले उसके बारे में सुनते हैं, अच्छा सुनते हैं, उसकी कमियां नहीं सुनते। कमियां सुनने से हमारे मन में ईर्ष्या आती है। हम पहले उसके बारे में अच्छा सुनते हैं और जब अच्छा सुनते हैं तो मन ही मन हम उससे प्रेम करने लग जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर जिसके बारे में आप अच्छा सुनते होंगे, आपके सामने यदि वो व्यक्ति आ जाए तो आपके चेहरे पे, आपके अधरों पे मुस्कान आ जाएगी और आप स्वतः ही उसके सामने हाथ जोड़ लेंगे। चाहे फिर कोई गुरु हो, चाहे फिर कोई आपसे बड़ा हो, चाहे आपसे कोई छोटा ही क्यों ना हो, आपके मन में उसके प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव आ जाएगा। साहिब कहते हैं इसी प्रकार श्रवण करना, कीर्तन करना, भजन करना, इसके द्वारा प्रेम बढ़ता है। क्या श्रवण करना, क्या भजन करना? भजन करना अर्थात उस प्रभु के जो गुण हैं उनको गाना, उसकी जो कृपा है उसको गाना, उसकी जो दया है, जो वो हमारे लिए कर रहा है उसका गुणगान करना और उसके जो किए हुए परोपकार हैं, हमारे ऊपर जितने उपकार किए हैं उन सभी का धन्यवाद देना। ऐसे ऐसे प्रसंग सुनना जो भक्त और भगवान के लिए हैं, भगवान ने भक्तों के लिए क्या क्या किया, उस सब को सुनना। जब आप सुनेंगे तभी तो आपके अंदर प्रेम जागृत होगा। जिस प्रकार आप किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सुनते हैं तो आपके मन में उसके प्रति सहानुभूति, उसके प्रति प्रेम और श्रद्धा जागृत होती है। आप किसी गुरु के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? आपने किसी से उसकी प्रशंसा सुनी है। इसी प्रकार प्रभु की प्रशंसा सुनने से प्रभु के प्रति प्रेम जागृत होता है। लेकिन यदि आप सुनेंगे ही नहीं भक्त और भगवान की कथा, तो ये कोरा जो ज्ञान है, ये ज्ञान आपकी केवल जानकारी बन के रह जाएगा, क्योंकि ये आपके हृदय में नहीं उतरेगा। यदि आप इस चीज को आजमाना चाहें तो आप याद करके देखिए कि आज से 2-3 दिन पहले कौन सा सत्संग किया था। क्या आपको याद है कि क्या ज्ञान दिया गया था? आपको नहीं याद। जब 2-3 दिन पहले का याद ही नहीं है क्योंकि प्रेम नहीं था, वो केवल ज्ञान था। इसीलिए प्रेम होना बहुत आवश्यक है। यदि आपको इसका जीवंत उदाहरण चाहिए तो अभी दे देते हैं। आप केवल एक चीज समझ लीजिए और वो है कि आप जो भी अभी सुनेंगे इस चीज को आप अपने हृदय में धारण कीजिएगा। आज आपको एक प्रसंग बताया जाएगा, इस प्रसंग को आप अपने हृदय में धारण कीजिए और बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जब ध्यान से सुनेंगे मानो
इस प्रकार से सुनना कि सारी घटना आपके सामने चल रही हो, तो आपके मन में स्वतः ही प्रेम हो जाएगा। यह प्रसंग है माता सबरी का, जो एक भीलनी थी, जो कि अपनी कम उम्र में ही लगभग 18-20 वर्ष की आयु में ही अपने जो ऋषि थे मतंग मुनि, उन मुनि मतंग की सेवा में लग गई थी। क्योंकि वो भीलनी थी, उसे कोई अपने आश्रम में नहीं घुसने देता, तो इसीलिए वो रोजाना वन से लकड़ियां लेकर आती। उसका श्रद्धा भाव था अपने गुरु में। वो गुरु जिसको कि उसने तो गुरु माना, लेकिन गुरु ने उसे धारण नहीं किया था, क्योंकि वो एक भीलनी थी। लेकिन लोगों से उसने प्रशंसा सुनी कि ये मुनि मतंग बड़े ही महान ब्रह्मज्ञानी हैं, ये त्रिकालदर्शी हैं। यदि इनकी शरण में जाएं और ये अगर अपनी शिष्या मुझे धारण कर ले, तो मुझे मालिक का साक्षात्कार हो सकता है, मैं पार हो सकती हूं, एक भीलनी होकर भी मैं पार हो सकती हूं। तो उसने क्या किया कि रोजाना यज्ञ के लिए वो लकड़ियां एकत्र करके लाती, पूरे वन में घूम के सूखी लकड़ियां एकत्रित करती और मतंग मुनि के आश्रम के बाहर रख देती। और मतंग मुनि देखते कि ये कौन है जो रोजाना निस्वार्थ सेवा कर रहा है। और धीरे धीरे एक दिन उन्होंने छुप कर देखा, तो उन्होंने इसे देख लिया। लगभग 1 माह हो गया था और 1 माह तक सबरी रोजाना लाती लकड़ियों का गट्ठर बना के और वहां पर रख जाती। मतंग मुनि ने जब उन्हें देखा तो रोका कि ठहरो, कौन हो तुम? तो हाथ जोड़ के अपने घुटनों के बल बैठकर उसने कहा कि मैं सबरी हूं, एक भीलनी हूं। मैंने सुना है कि गुरु की सेवा से लोग तर जाते हैं। आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने सोचा क्यों न मैं गुरु की सेवा के माध्यम से ही कुछ पुण्य अर्जित कर लूं। मतंग मुनि उसकी बात से प्रसन्न हुए और उसे अपनी शिष्या बनाया। और उसके बाद जब वो वहां से देवलोक जाने लगे, उस आश्रम को छोड़कर जब जाने लगे, तो माता सबरी भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। आयु मात्र 18-20 वर्ष रही होगी। वो मतंग मुनि का हाथ पकड़ रोने लगी कि मुझे भी साथ ले चलिए। लेकिन सबरी को रोते हुए देखकर जो मतंग मुनि थे वो महर्षि व्याकुल हो उठे। उन्होंने समझाया कि पुत्री, इस आश्रम में एक दिन भगवान आएंगे, तुम यहां प्रतीक्षा करो, तुम्हें इसी प्रकार से ही भगवान मिलेंगे। तुम्हारा बड़ा ही सेवा भाव है, तुमने मेरी बड़ी सेवा करी, अब तुम प्रभु की सेवा करना और वो आएंगे, जरूर आएंगे। अबोध सबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर ही रहेगा। अब देखिए कितना दृढ़ निश्चय था माता सबरी का अपने गुरु के वाक्य पर, कि उन्होंने फिर ये पूछा कि कब आएंगे। यदि किसी को सब्र ही नहीं हो, अगर किसी को विश्वास ही नहीं हो, तो वो ये प्रश्न पूछेगा ही नहीं। लेकिन उन्होंने पूछा क्योंकि उनको विश्वास था अगर गुरुजी कह रहे हैं आएंगे तो अवश्य आएंगे, लेकिन कब आएंगे। तो महर्षि मतंग जो कि त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य सब जानते थे, उन्होंने सबरी के आगे घुटनों के बल वे बैठ गए और सबरी को नमन किया। क्यों नमन किया? आसपास के उपस्थित सभी ऋषिगण असमंजस में डूब गए कि ये उलट कैसे हुआ, यहां एक गुरु शिष्य को नमन करे, ये कैसे हुआ। लेकिन महर्षि के तेज के आगे कोई बोल ना सका। महर्षि मतंग बोले, पुत्री, अभी उनका जन्म नहीं हुआ है, अभी तो दशरथ जी का लग्न भी नहीं हुआ है, उनका कौशल्या से विवाह होगा, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी, लेकिन उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। फिर वो सुमित्रा से विवाह करेंगे, तब भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, और उसके बाद उनका विवाह कैकेयी से होगा, लेकिन फिर से उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर वो जन्म लेंगे, फिर उनका विवाह माता जानकी से होगा, फिर उन्हें 14 वर्ष का वनवास होगा, और फिर वनवास का जो आखिरी वर्ष होगा उसमें माता जानकी का हरण होगा।
तब उनकी खोज करते हुए वे तुम्हारे पास आएंगे। तुम उन्हें कहना कि सुग्रीव से मित्रता करो और उस आताताई बाली का वध करो। उस बाली के संताप से सुग्रीव को मुक्त करो और आपका अभिष्ट सिद्ध होगा और आप रावण पर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। ये आप उन्हें हमारी तरफ से जरूर कहना। सबरी जो थी एक क्षण के लिए किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई। अबोध सबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को माप भी नहीं पाई कि इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वो अधीर हो गई और अधीर होकर पूछने लगी कि इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव। महर्षि मतंग बोले, वे ईश्वर हैं, वो अवश्य ही आएंगे, ये भावी निश्चित है। लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन वो आएंगे अवश्य। जन्म मरण से परे उन्हें जब जरूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंबे से भी निकल कर आ गए थे। इसके लिए उन्हें जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ी। इसीलिए प्रतीक्षा करना, वे कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे। हे सबरी, तुम महान भक्तिनी बनोगी और शायद यही मेरे तप का फल है। सबरी ने गुरु के आदेश को मानकर वहीं आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती। वो जानती थी कि समय का चक्र उनकी उंगलियों पर नाचता है, वे कभी भी आ सकते हैं। हर रोज रास्ते में फूल बिछाती, हर क्षण प्रतीक्षा करती कि वो कभी भी आ सकते हैं। हर तरफ फूल बिछाकर हर क्षण प्रतीक्षा, और ये प्रतीक्षा करते करते सबरी बूढ़ी हो गई। लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त से करती रही। उसके मन में किसी दिन भी ये भाव नहीं आया कि इतनी प्रतीक्षा क्यों करनी, कहीं मेरे गुरु का वचन तो मिथ्या नहीं है। एक क्षण के लिए भी उसके मन में ये दुविधा नहीं आई। वो केवल विश्वास और प्रेम के बल पर बैठी रही। और एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े। सबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी, क्योंकि उनके गुरुदेव का कथन सत्य हो गया था। भगवान उसके घर आ गए। सबरी की प्रतीक्षा का ये फल रहा कि जिन राम को कभी तीनों माताओं ने झूठा नहीं खिलाया, उन्हीं राम ने सबरी का झूठा बेर खाया। अद्भुत, सुंदर, अति सुंदर, भाव विभोर कर देने वाला वो दृश्य था। और अब बताइए मुझे, क्या आपने सबरी माता जितना प्रेम किया? क्या आपने इतना धैर्य रखा? जरा सोचिए, एक 20 वर्ष की बालिका और वो बूढ़ी हो गई इंतजार करते करते, लेकिन उसने कभी दुविधा नहीं पाली मन में। उसने कभी गुरु के वचन पर संदेह नहीं किया। उसने प्रेम किया और प्रतीक्षा करी, विश्वास किया और प्रतीक्षा करी। लोग कहते हैं हम क्या करें? मैं कहता हूं आप प्रतीक्षा करो और प्रेम करो। ये जीव संसार को जीतना चाहता है। मैं कहता हूं अगर जीतना है तो अपने मन को जीतो, संसार से मत लड़ो। लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम पागल हो। कोई बात नहीं, भक्त और पागल में ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन तुम उनके साथ लड़ो मत। लड़ना है तो स्वयं से लड़ो। भक्त बनना है तो स्वयं से लड़ना होगा। अगर भक्त बनना है तो अपने मन को जीतना होगा। ये लड़ाई तुम्हारे अंदर की है, बाहर की लड़ाई नहीं। इसीलिए यदि आप जीतना चाहते हो तो स्वयं से लड़ो और स्वयं पर विजय प्राप्त करो। और स्वयं से लड़ाई आप नहीं जीत पाओगे, तब तक नहीं जीत पाओगे जब तक स्वयं को प्रभु के ही भरोसे ना कर दो। जो गुरु ने कहा उसके भरोसे हो जाओ, जो सतगुरु का आदेश हो उसके भरोसे हो जाओ। उनको कहो कि हे मेरे मालिक, जो तूने दिया उसके लिए धन्यवाद, जो तूने नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद। देने वाला भी तू है और लेने वाला भी तू है, सब कुछ तेरा है। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर।
तो जो कुछ है वो तेरा ही तो है, तूने ही दिया है और तुझे ही सौंप रहा हूं। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं स्वयं भी तेरा ही हूं। मेरे अंदर अगर कुछ कोई कर रहा है कुछ, वो करने वाला भी तू ही है और करवाने वाला भी तू ही है। दादू साहिब कहते हैं, करे कराएं साइयां मन में लहर उठाए, दादू सिरधर ओर के आप अलग हो जाए। कि करने वाला और करवाने वाला केवल और केवल वो मालिक है और कोई नहीं। इस विश्वास पर रहो कि वही सब कुछ कर रहा है और एक दिन वो आएगा और जरूर आएगा। वो तुम्हें दर्शन देगा, तुम्हें अपने साथ एक करेगा। ये दृढ़ निश्चय आप मानकर चलो। जो भी लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं, इस प्रसंग को सुन रहे हैं, इस प्रसंग से आप सीखिए कि प्रभु आते हैं अपने भक्त का जो विश्वास है उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। समय जरूर लगता है लेकिन वो आते अवश्य हैं। किसी न किसी रूप में वे जरूर आते हैं। कभी वो मानव के रूप में आते हैं, कभी वो नरसिंह के रूप में आते हैं, कभी वो कबीर के रूप में आते हैं, कभी वो मुनिंद्र के रूप में आते हैं, कहीं वो दादू के रूप में है, कहीं नानक के रूप में है, वो संत के रूप में है, वो सतगुरु के रूप में है, वो अवतार के रूप में है, वो हर रूप में है, वो सगुण में भी है, वो निर्गुण में भी है, वो गुणातीत भी है। सब कुछ वो मालिक ही है। और जब सब कुछ मालिक ही है तो वो कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है। बस आपके अंदर वो देखने की नज़र होनी चाहिए और ये नज़र मिलेगी प्रेम से। जब प्रेम होगा तो जैसे ही वो मालिक आपके पास आएगा, आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, आपके मन में एक अजीब ही आनंद पैदा हो जाएगा। आपके हृदय को मानो ऐसा लगेगा कि कोई है जो मेरे नज़दीक आ रहा है, कोई है जो मेरे आसपास है, कोई है जो मेरे हर संकट को दूर कर रहा है, कोई है जो मेरे हर सुख का भागीदार है, हर दुख का भागीदार है। कोई तो है जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूं लेकिन वो सब कुछ देख रहा है। कोई है जिसकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूं लेकिन वो मेरी अनकही हर प्रार्थना को सुन लेता है। कोई तो है और वो मालिक ही है, वो मेरा सतगुरु ही है, वो मेरा दाता, मेरा राम वही है। और वो आएगा, वो जरूर आएगा, वो दर्शन देगा, आपके हृदय में वो विराजमान होगा, आपको आपके हृदय में ही वो दीदार देगा। संसार आपको कहेगा कि ये पागल है, लेकिन वो कहेगा कि तू मेरा भक्त है, तू मेरा प्रेमी है, और वो आपको अपने साथ एक कर लेगा। लेकिन चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम, विश्वास, केवल इतना ही रखिए और उसका नाम सुमिरन करते रहिए। परमात्मा आपका कल्याण अवश्य करेगा। सत साहिब।